बेकदर, हाँ बेकदर। मुबारक हो आपको, मारूफ प्रेग्नेंट है। ये नीलम है और हमने शादी कर ली। तुम्हें शादी के लिए लड़की मिली, वो भी तलाक याफ्ता। शर्म नहीं आती? इतना घटिया कदम उठाया तुमने। अम्मी, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। क्यों किया तुमने हम सबके साथ ऐसा? हद होती है यासिर, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया। अगर तुम्हें यही करना था तो हम खामखा इतने अरसे से तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। आप दोनों खामखा जज्बाती हो रहे हैं इस वक्त। तुम्हें पता था ना कि आज तुम्हारी मंगनी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, और तुम इस लड़की से निकाह करके घर ले आए। ये तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया यार, बहुत ज्यादा बुरा। आप दोनों चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने कर ली शादी, बस। हाँ, हम चाहते थे कि तुम शादी कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक तलाक याफ्ता लड़की को दुल्हन बना के इस घर में ले आओ। तलाक याफ्ता से निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है, और प्लीज आप लोग बस करें। यासिर, ये तुम्हें ठीक नहीं किया। बाबा, मैंने जो किया है बहुत सोच समझ कर फैसला किया, और मैं चाहता हूं आप लोग मेरे इस फैसले को कबूल करें। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम तुम्हारा ये फैसला कबूल नहीं कर सकते। यासिर, तुम इसी वक्त इस लड़की को तलाक देकर इस घर से निकालो। क्या कह रही है? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूं। मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं देखना चाहती। निकालो इसे मेरे घर से। तो ठीक है, मैं भी नीलम के साथ इस घर से चला जाऊं। यही चाहते हैं ना? इस लड़की की वजह से तुम अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं नीलम को नहीं छोड़ सकता हूं। अब क्यों अपनी माँ को दुख दे रहे हो बेटा? दुख तो इसने मुझे बहुत दिए हैं रशीद। कभी ये मेरी आंख में कोई आंसू नहीं देख सकता था, और आज देखे तो कितनी बड़ी बात कर रहा है। मेरी आंखों से ओझल होने की बात कर रहा है मेरे सामने। रशीद, खुदा के वास्ते से कहे कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यासिर, तुम जाओ अपने कमरे में। ठीक है, जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मुझे बुला लीजिए। देखिए, यासिर ने मेरी खातिर ये सब कुछ किया है, मुझे सहारा देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मैं जानती हूँ कि हम लोगों को बहुत बहुत तकलीफ पहुंची है हमारे इस फैसले से, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कबूल कर लेंगे। यहाँ से ले जाओ उस लड़की को, यहाँ से मेरी नजरों से दूर करो। ले जाओ उसे, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। आज मेरे बेटे ने मुझे मेरी नजरों में जलील कर दिया। किसी के सामने आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा मेरे बेटे ने। आलिया की इतनी खिदमत क्यों कर रही हो तुम? जानती हो कितनी नफरत करती है तुमसे। कोमल पे कितने जुल्म किए हैं ना उस औरत ने। सरमत की जिंदगी से और इस घर से तुमको निकालना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है तुमको। अम्मी, मुझे सब कुछ याद है। तो बेटा, ये सब क्या है? मैं ये सब इंसानियत के लिए कर रही हूँ, अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। यही सुनना चाहती थी मैं तुमसे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन वो अपनी सास से कोई उम्मीद ना रखना। वो फिर भी तुमसे नफरत करेगी, क्योंकि ये उसकी फितरत है। मैं उनकी नफरत को कम करने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं ये सरमत के लिए कर रही हूँ, अपने घर के लिए कर रही हूँ। किसी को तो आंटी का ख्याल रखना ही था ना, तो मैं क्यों नहीं? जीती रहो मेरी बेटी।
तुम शादी कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक तलाक याफ्ता लड़की को दुल्हन बना के इस घर में ले आओ। आई एम सॉरी यासिर, हमारी शादी की वजह से हमारे अम्मी अब्बू तुमसे नाराज हो गए। ये तो होना ही था नीलम, इस बात का मुझे पहले से अंदाजा था। मगर हमें शादी भी तो करनी ही थी। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मी चाहेंगी कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में रहूं। जानता हूं, अम्मी प्यार ही इतना करती हैं मुझसे, इकलौता बेटा जो उनका। नीलम, मेरी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब थे अम्मी के, मगर यूं अचानक तुमसे निकाह करके मैंने बहुत दुख पहुंचाया हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब किस बात का डर? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे अपनी अम्मी के कहने पे? मुझे नहीं लगता वो कभी भी मुझे कबूल करेंगे। नीलम, तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसा नहीं होगा। पता नहीं, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, शायद इसलिए डर रही हूँ। अब दोबारा वो सब खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बहुत अकेली हो गई थी यासिर। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो नीलम, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अम्मी का गुस्सा वक्ती गुस्सा है, देखना आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। नीलम, देखना एक वक्त आएगा कि तुम्हें अम्मी मेरी जिंदगी में और इस घर में कबूल कर लेंगी। अब सिर्फ हमें अपने मकसद के बारे में सोचना। मारो सुबह हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, अम्मी के पास मैं रुक जाऊं। नहीं, मैं अभी मारो सर मत करो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम्हें कोई तकलीफ हो। और उम्मीद ने भी तुम्हें रात भर से नहीं देखा है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। ओके, प्लीज जाओ। रुखसाना, अब सारी रात की जागी हुई है, थोड़ा आराम कर ले, इस तरह तो तबीयत और खराब हो जाएगी। यासिर ने ये क्या कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। ठीक कह रही हैं आप, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। रशीद, मेरा बेटा तो बिल्कुल सीधा साधा है, ये सब नीलम की वजह से हुआ है। उसी की बातों में आकर उसने उससे शादी कर ली है, अपने जाल में फंसा लिया उस लड़की ने। जो होना था वो तो हो गया, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैं नीलम को अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकाल के दम लूंगी। पहले वो सरमत की बीवी थी, उसने छोड़ दिया तो फिर मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने आ गई। वो तो सीधा साधा है, उसकी बातों में आ गया है। रुखसाना, संभालें अपने आप को। ये वक्त जज्बात में आकर फैसला करने का नहीं है। फैसला कर लिया है मैंने। नीलम को मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, उसको इस घर से निकाल के ही दम लूंगी। आंटी ये सूप बनाया है, आप पी लें। मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप। जाओ ले जाओ। आपकी तबीयत बेहतर करने के लिए सूप पीना जरूरी है। तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या समझती हो, ये सूप बना कर लाओगी, मेरी तीमारदारी का ढोंग रचाओगी, तो क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? जा जा ले जाओ अपना सूप, नहीं पीना मुझे। मैं ये सब किसी मतलब के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं पीना, बाद में पी लीजिएगा। बढ़िया है, तीमारदारी का ढोंग रचा रही है। बस करें अम्मी, आपके सामने उसका ढोंग करने का उसे कोई फायदा नहीं है, और ये बात आप भी जानती हैं। पूरी रात आप बुखार में तप रही थी, और ये मारूख ही थी जिसने आपकी देखभाल की, और आप उसी को बुरा भला कह रही हैं, उसके खुलूस को ढोंग का नाम दे रही हैं। बहुत ही अफसोस की बात है अम्मी, आपको तो उसका शुक्रमंद होना चाहिए। कौन सा अनोखा काम कर दिया उसने? हर बहू अपनी सास की खिदमत करती है, उसने कर दिया तो क्या हुआ? अगर आप उसका शुक्रमंद नहीं हो सकती तो कम से कम खामोश ही रहें, क्योंकि अगर आप उससे नफरत करती हैं तो उसके दिल में भी आपके लिए बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसने उन सारी बातों को एक तरफ पर रखकर आपकी खिदमत की है। और आप उसके ऐसा करने से आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई है। चोरों का गुलाम बन के खिदमत करती मेरी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खिदमत। अम्मी, आप मुझसे अभी भी बात नहीं करेंगी? मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम उस लड़की को इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर नहीं करोगे। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नीलम अब मेरी बीवी है। नीलम अगर तुम्हारी बीवी है तो मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी शादी के लिए कितने जतन किए मैंने, कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन तुमने अपनी मर्जी से शादी की, और वो भी एक तलाक याफ्ता से। क्योंकि मारूख सरमत की बीवी है इसलिए तुमने सरमत की तलाक याफ्ता से शादी कर ली। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अम्मी, मैं आपको ये नहीं बता सकता। तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? खड़े क्यों यहाँ? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। थैंक यू मारूख। किस लिए? इस कंडीशन में भी पूरी रात तुमने अम्मी का ख्याल किया, और उनकी खिदमत करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये सब मैंने आपके शुक्रिया के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नहीं किया, ये मेरा फर्ज है। फर्ज नहीं है, तुम्हारी फितरत है। कोमल अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती थी कि कैसे तुम दूसरों को तकलीफ में देखकर फौरन मदद करने के लिए उठ खड़ी हो जाती हो, और आज मैंने देख भी लिया है। मारूख, तुम बहुत अच्छी हो, और आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। तुम बिल्कुल कोमल की तरह हो,
बिना किसी गर्ज के लोगों का एहसास करना, अपनी जात से उनके लिए कुछ अच्छा करना। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं मारो। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ दिल, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बस आ रहा हूँ। ओके। क्यों? वो ऑफिस वाले कह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो गए आज। एनीवे तुम अब अपना ख्याल रखना और अब आराम करो। कल सी यू लेटर। यासिर, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी की नाराजगी कुछ कम हुई? नहीं, अभी नहीं। फिर क्या होगा? नीलम तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कब होगा नॉर्मल? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो। हमने जिस मकसद के लिए शादी की है, सिर्फ उस बारे में फिक्र करो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तो फिर बताओ, क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। मैं ये सब किसी मतलब के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं पीना, बाद में पी लीजिएगा। मारूफ का रवैया देखकर मुझे हैरत हो रही है। वो तो मुझसे खार खाती है, नफरत करती है, फिर कैसे वो मेरा ख्याल रख सकती है? बहुत हैरान हो रही हो हमें यूं साथ देखकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और नीलम तुम? ये मेरे साथ यहाँ है। एक मिनट में समझ नहीं रही हूँ, तुम दोनों एक साथ कर क्या रहे हो? समझाता हूं। क्योंकि मैंने और नीलम ने शादी कर ली और मैं यहाँ अपनी खाला को ये खुशखबरी देने आई हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी सांस क्यों अटक गई? हैरत हो रही है। अरे यासिर, सांस नहीं, मुझे तो लगता है जान ही अटक गई है। ऐसा ही होता है नीलम, जब कोई अपना जान से प्यारा किसी और का हो जाता है, किसी और से मोहब्बत करने लगता है, ऐसे ही जान अटक जाती है। तुम दोनों बातें करो, मैं जरा खाला से मिलकर आती हूँ। और हाँ, ये खुशखबरी सरमत को भी तो देनी है ना? यासिर, जरा ख्याल रखना, ये दूसरों के शौहरों पे फौरन कब्जा कर लेते हैं। कर अल्लाह का मेरी बच्ची तुम आ गई। पता तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? खाला, मेरी प्यारी खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको यहाँ एक खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? यही कि मैंने शादी कर ली है। क्या? शादी कर ली? मगर किससे? वो
हाँ ना, मारूफ का साबका मंगेतर यासिर, उसी से। यासिर से? मगर बेटा क्यों? तुमने कैसे उससे शादी कर ली? बस किस्मत का खेल है, और फिलहाल मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। मगर नीलम बेटा, शादी करने से पहले तुम्हें अपनी खाला से पूछना तो चाहिए था ना। क्या पूछती खाला, आपने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था, अकेली रह गई थी मैं। इतने दिनों से आपने पूछा ही नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, कैसे रह रही हूँ। बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद तो तुम्हारे गम में मैं खुद बीमार पड़ गई। बस रहने दे खाला, सब समझती हूँ मैं। वैसे ये तो बताएं, कहीं आप मारूफ से डरने तो नहीं लग गई? उससे डरती है मेरी जूती। लेकिन नीलम बेटा, तुमने ठीक नहीं किया। पहले कौन सा ठीक हो रहा था खाला, वो तो शुक्र है कुदरत ने मुझे यासिर से मिलवा दिया और मेरी शादी उससे हो गई। लेकिन बेटा, अब सरमत तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम बिना सोचे ना हमेशा गलती करती हो, मेरी बात नहीं मानती हो। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ इस घर में तुम्हें वापस लाने के लिए, मगर तुमने तो यासिर से शादी कर ली। रहने दे खाला, बरसों से आप यही बातें सुनाती आई हैं और हमेशा कुछ नहीं हुआ। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है नुकसान मेरा हुआ है, तकलीफ मैंने उठाई है। तुमने ठीक फैसला नहीं किया नीलम, बहुत गलत किया। अब मारूफ को भी जवाब मिल जाएगा। अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है खाला। सरमद ने तो हमेशा मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, लेकिन मैं भी उसे बताऊंगी कि मेरी भी कोई इज्जत है, कोई हैसियत है। देखिएगा, सरमद पछताएगा मुझे ठुकराकर। तो इसका मतलब है कि तुमने मुझसे अपनी नफरत का इजहार करने के लिए, मुझे दिखाने के लिए मुझसे शादी की। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। बेवकूफ तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में हो गया, जो तुम्हारे इस धोखे को मोहब्बत समझता रहा इतने अरसे से। तुम्हारी इस बेवफाई को पहचान तक नहीं पाया। समझे तो तुम मुझे अभी भी नहीं हो यासिर, और शायद खुद को भी नहीं। लेकिन अब इन बातों का कोई मकसद नहीं है। अब मैं सरमद के निकाह में हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मारूफ, यही बात तो मेरे दिल को काट डालती है कि तुम मुझसे बेवफाई करके सरमद के साथ खुश हो। अगर तुमने सच में मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत की होती ना, तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह होता। जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे तुम भी तड़पती। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। सुनना तो तुम्हें आज पड़ेगा मारूफ, क्योंकि तुमने मेरी पुरसुकून जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा। वो तूफान तुम्हारा खुद का खड़ा किया हुआ है यासिर। मुझे तो अफसोस हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। तुमने ये सब क्यों किया? क्यों बर्बाद की अपनी जिंदगी? बर्बाद तो अब तुम्हारी जिंदगी होगी। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है मारूफ, जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, और तुम्हें उस तकलीफ का एहसास तक नहीं है। यासिर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे मारूफ ने बुलाया। मैं मारूफ से मिलने आया। झूठ बोल रहा है ये। मारूफ, तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब सरमद से डरने की कोई जरूरत नहीं। बता दो उसे। सरमद ये झूठ बोल रहा है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, क्यों डर रही हो? आज सरमद को सब सच बता दो। अच्छा चलो ठीक है, तुम नहीं बता रही, मैं बता दूं। सरमद, सच ये है कि मारूफ तुम्हारे साथ खुश नहीं। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए इसने मुझे बुलाया। ये मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे साथ रहना चाहती है। बोल, अब तो सच बोलो। अब बता दिया मैंने। कल तक तुम्हारे लिए अफसोस होता था मुझे, लेकिन आज तुमने खुद मुझसे अपने लिए नफरत करा दी है। तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नफरत की आग में इतने अंधे हो गए हो तुम कि अपने साथ साथ मेरा घर भी चला रहे हो। लेकिन याद रखना, मारूफ नाम है मेरा। तुम्हारी किसी चाल को चलने नहीं दूंगी, किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। जाकर अपनी बीवी को भी बता देना।
इतनी इज्जत अफजाई काफी है या मजीद की ख्वाहिश है? शादी कर ली है तुमने, मगर अकल फिर भी ना। अब चले जाओ यहां से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ऐ जिंदगी ना तू और आजमा और इस दिल मारूफ बेटा पानी दे दो जरा, मैंने इसको पिलाना। एक तश्नगी हमको मार गई। ये क्या, रो क्यों रही हो तुम? हार गई, बताओ ना, क्यों रो रही हो? हर राह गुजर दर्द में काटी सारी उम्र, बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। अम्मी, यासिर अब इस घर में नहीं आएगा। यासिर यहाँ क्यों नहीं आएगा? मेरी खाला का घर। तुम्हें मैंने मना किया था कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना, तुम फिर आ गई। जी, मैं यहाँ अपनी खाला से मिलने आई हूँ। और हाँ, आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। मैंने और यासिर ने शादी कर ली। क्यों? हैरत हो रही, अब मुबारकबाद भी नहीं दोगे हमें? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे आसरे बैठी रहूंगी? बेटा खत्म करो ये तमाशा सरमत। तमाशा तो अभी शुरू हुआ है आंटी। और हाँ, आप नीलम की तरफ से परेशान मत होइए, क्योंकि अब मैं आपका दामाद नीलम को हमेशा खुश रखूंगा। नीलम, मुझे खुशी है कि तुमने शादी कर ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। अब अपने इस शौहर को भी समझा दो कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। यही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। ठीक है नीलम, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ जाओ। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ, दोबारा आऊंगी। बल्कि अब तो आती जाती रहूंगी अपने शौहर के साथ। चलती रहूंगी। देख लिया आपने? देख ली उसकी हरकतें? मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन आपके इशरार पर मैंने उससे शादी की थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बेटा बस कर दो ना, खत्म कर दो बस ये सब बातें। उसने भी अपना घर बसा लिया और तुमने भी अपना घर बसा लिया। आप एक बात मेरी सुनिए, नीलम आज के बाद इस घर में दोबारा नहीं आनी चाहिए, बस। तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नफरत की आग में इतने अंधे हो गए हो तुम कि अपने साथ साथ मेरा घर भी जला रहे हो। क्या हुआ यासिर? तेरे गुस्से में क्यों? उसकी इतनी मचाल के आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा हशर करती उसका। अब समझी, यकीनन उसे तुम्हें मेरे साथ देखकर तकलीफ हुई होगी। यही तकलीफ पहुंचाने तो हम गए थे सरमद और मारूफ को। हाँ ठीक कह रही हो।
मुझसे शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। देखा नहीं था यासर, हम दोनों को देखकर कैसे रंग उड़ गए थे। अब हमें इसी तरह दोनों की जिंदगियों में आग भड़कानी होगी। जिस तरह उन दोनों ने हमारी जिंदगियां बर्बाद की, हम भी उनकी जिंदगियां बर्बाद करें। मारूफ, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? मैं कमरे में आया तो तुम उठ के यहाँ पे चली आई और अब भी मुझसे कतरा रही है। मुझे बताओ क्या बात है? मैं आपका सामना नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर रही सर? दिल में कोई चोर है क्या? अल्लाह गवाह, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। यकीन है मुझे। फिर एक्चुअली सरमत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। यासिर ने आके जो कुछ भी किया वो यासिर ने जो कुछ भी किया यहाँ पे आके, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है जो तुम यूं शर्मिंदा हो रही हो। मैं डर गई थी सरमत। वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और मुझे लगा कि अगर आप उसकी बातों पे यकीन कर लेंगे तो मेरी आंखों में देखो मारूफ, तुम पर मेरा एतमाद इतना कमजोर नहीं है कि किसी के बहकाने पर टूट जाए। तुम्हारी मुखलिसी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत मेरे यकीन को एक मजबूत दीवार बना दिया है जिसको बड़े से बड़ा तूफान नहीं गिरा सकता। आपके यकीन ने मेरे दिल को सहारा दिया। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि आपने अपनी नजरों में मुझे इतना ऊंचा बिठा कर रखा है। तुम ही मेरा यकीन हो मारूफ। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ जिंदगी में शामिल हो। शायद किस्मत के फैसले इंसान को बहुत देर बाद समझ में आते हैं। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई तो। आप बातें ही ऐसी करते हैं। फिर तो मुझे हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए ताकि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। सच में मारूफ, जब से कोमल गई है मेरा जिंदगी से लगाव ही खत्म हो गया था। अगर मैं जी रहा था तो सिर्फ उम्मीद के लिए, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं दोबारा से जीने लगा। अरे मारूफ, तुम क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। मगर तुम क्यों बना रही हो? अम्मी का अंकमत? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा मैं ही खाना बना लूँ। आपको भी तो भूख लगी होगी, फिर सरमत भी ऑफिस से आने वाले हैं। तुम्हें पता है ना कि सरमत ने तुम्हें खाना बनाने से सख्ती से मना किया है। कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। मैं ठीक हूँ आंटी। भाई देख लो, मेरा काम तो तुम्हें कहना था सो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। आंटी, मुबारक हो मिस्टर सरमत, बेटी हुई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। वो मारूफ को तो होश आ गया ना? थोड़ी देर में होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और मेरी बेटी? उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जैसे ही माँ को होश आएगा बच्ची आपको दे देंगे। सरमत बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो अम्मी। तुम्हें भी मुबारक हो।
महारानी ने एक और बेटी पैदा कर दी। फिर क्या सोचा, बच्ची का क्या नाम रखना है? नहीं, अभी नहीं सोचा है। तो फिर ठीक है, इसका नाम इसकी दादी रखेगी। अब इससे अच्छी और क्या बात होगी अम्मी? तो फिर ठीक है, आज से इसका नाम रमल है, हमारी रमल। रमल बहुत ही प्यारा नाम है अम्मी, क्यों मारो? प्यारा नाम है ना, और मेरी बच्ची भी बहुत प्यारी है। बेकदर हाँ बेकदर